नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 60,210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें सीट इंक्रीमेंट को लेकर और आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर अपडेट आ चुकी है। जो दोस्त जहां पर आप लोगों का मेडिकल चल रहा है वहां पर जो दोस्तों के पास से खबर आई है वो कंफर्म है कि आप लोग की जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोग की नवंबर में ही जारी करने की संभावना है। 100% उम्मीद है कि आप लोग की मेरिट लिस्ट नवंबर में ही जारी हो जाए। 10 नवंबर को आप लोगों के मेडिकल समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए, मेरिट लिस्ट क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कंप्यूटर बेस्ड मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है तो विद इन क्लिक आप लोग की मेरिट लिस्ट क्रिएट हो जाती है। मिनिमम 5 to 6 डेज लग जाते हैं किसी मेरिट लिस्ट को क्रिएट करने में, क्योंकि उसकी जो है एक बार मेरिट लिस्ट क्रिएट होने के बाद कंप्यूटर के बाद फिर उसकी जो है चेकिंग होती है, यानी ऑडिट होती है। ऑडिट के बाद आप लोगों को दे दी जाती है। इस तरीके से आप लोग की मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। तो दोस्तों, आप लोग की मेरिट लिस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दिसंबर में आई होप ज्वाइनिंग लेटर भी आने आप लोगों के पास शुरू हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद आ रही है सीआरपीएफ की तरफ से और बाकी जितने भी सीएपीएफ फोर्सेस हैं सबकी तरफ से ये अपडेट देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 1 साल से ऊपर आप लोग की मेडिकल प्रक्रिया को होने को जा रहा है और कभी भी इतना डिले नहीं हुआ है कि 1 साल से ऊपर मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग ना हो पाए। ऐसा पहली बार हुआ है। इसको कोविड-19 का पेंडेमिक कहें या फिर किसी भी कारणवश से कहें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में डिले तो हुआ ही है। तो इस डिले को कंप्लीट करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा और विद इन आप लोग की 15 डेज़ आप लोग की मेरिट लिस्ट आप लोगों के सामने देनी होगी एसएससी को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग की जो पद इंक्रीमेंट की बात चल रही है वो भी आप लोगों के पास से मैं अपडेट दे देता हूँ। देखिए, आप लोग की न्यूज़पेपर्स में ये सारी अपडेट आ रही है और आप लोग की जो अपडेट है ये ट्विटर हैंडल पर भी आप लोग की ट्रेंड कर रही है कि आप लोगों के पद इंक्रीमेंट हो सकते हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, जो आप लोग की भर्ती प्रक्रिया है, पहले भर्ती प्रक्रिया आई थी 2011 में, इसके बाद 2013 में भर्ती प्रक्रिया आई थी, इसके बाद 2015 में आई थी और अब भर्ती प्रक्रिया 2018 में आई थी। तो 3 साल इसमें आप लोगों का डिले हो गया और फिर आप लोग की भर्ती प्रक्रिया अब 2021 में आएगी और 3 साल इसमें डिले हो गया। तो मिनिमम जो है एक साल का गैप ईयर बच गया है जिसमें जो है पद रिक्त हुए हैं। तो इनको अगर भरा जाए तो इस 2018 से 2020 के पीरियड में ही भरा जाए, क्योंकि अगर इसको 2021 के पीरियड में भरा जाएगा तो उन व्यक्तियों के साथ बेकार होगा, क्योंकि इसमें एज लिमिट का काफ़ी अहम रोल होता है। मात्र 18 से 23 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर आप लोग का सबसे ज़्यादा डिले होगा उन अभ्यर्थियों के साथ जो इस भर्ती प्रक्रिया में थे, 2018 की में थे। वो अब 2020 के लास्ट तक आते आते भर्ती प्रक्रिया की एज लिमिट से बाहर हो चुके हैं। तो अब वो पेपर किस तरीके से दे पाएंगे। तो इस कारण से ये इंक्रीमेंट की बात चल रही है कि जो 2018 की भर्ती प्रक्रिया है इसमें ही पद इंक्रीज कर दी जाए और जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है पहले से ही, इस मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाए। नहीं, मैक्सिमम को ज्वाइनिंग दे दी जाए। पद इंक्रीमेंट की बात है तो पद इंक्रीमेंट किस किस फोर्स में कितने कितने हो सकते हैं वो आप लोग को दिखा देता हूं मैं। देखिए, ये रणवीर सिंह का जो है ट्विटर हैंडल है। आप लोग की जो रीमेडिकल प्रक्रिया चल रही हैं, जो भी डीएमवी एडिशनल वालों का डीएमवी हुआ है उसमें अहम रोल रणवीर सिंह का है, क्योंकि इन्होंने ही इस बात को उठाया था और इस कारण से ही सबसे पहले एसएससी जीडी की जो मेडिकल प्रक्रिया है वो शुरू करा दी गई हैं लॉकडाउन के पीरियड के टाइम में ही, कि आप लोग का लॉकडाउन 1.2 और 2.20 चल रहा था तो उसके टाइम में ही आप लोग की भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी थी। इसी बीच रणवीर सिंह ने इस बात को उठाया कि जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीएपीएफ, जितनी भी फोर्सेस हैं सभी के अंदर जो है रिक्तियाँ खाली हैं। लगभग आप लोग की जो रिक्तियाँ जो 60,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है इससे भी ज़्यादा आप लोग की रिक्तियाँ खाली है। लगभग 1.5 लाख वैकेंट पद हैं। तो इन वैकेंट पदों को किस तरीके से भरा जाएगा, 2021 में कितने पदों को भरा जाएगा और जो 2018 और 2021 के बीच के जो टाइम पीरियड है इसको किस तरीके से कवर किया जाएगा, ये बात यहाँ पर चल रही है। तो भर्ती प्रक्रिया में जो रिक्त पद हैं उसको लेकर एबीपी की तरफ से भी न्यूज़ आर्टिकल है, देख लीजिए, आज का ही न्यूज़ आर्टिकल है। क्या इसके अंदर लिखा हुआ है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी के अंदर जो है रिक्तियाँ हैं। जो सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं वो बीएसएफ के अंदर हैं, लगभग 28,926 पद यहाँ पर रिक्त हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो 26,506 पद रिक्त हैं। सीआईएसएफ में 23,906 पद रिक्त हैं। वहीं देखिए एसएसबी के अंदर 18,643 पद रिक्त हैं। इसी तरीके से आईटीबीपी और राइफल्स में भी पद रिक्त हैं। तो इन पदों की रिक्तियों को कंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया किया जाए। इसमें यह भी बताया गया कि जो एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त हैं वो आप लोग की जीडी कांस्टेबल के लिए हैं, यानी
कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं और आप लोग की 60,210 की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। 2,534 की भर्ती प्रक्रिया सीपीओ की चल रही है, वहीं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की 310 की भर्ती प्रक्रिया है, 330 की। तो इस तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन आप लोग की जो 60,200 पद अगर इनको फिल भी कर दिया जाए तो भी काफ़ी पद रिक्त होंगे आप लोग की सीएपीएफ फोर्सेस के अंदर। तो इस कारण से व्यक्तियों को मेरिट के आधार पर भार ना किया जाए। देखिए एक आर्टिकल भी है, वो भी आप लोग देख ही दीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर में ही अपडेट आई है, तो आप लोग को वो अपडेट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग की देखिए जॉइनिंग लेटर से रिगार्डिंग अपडेट है और आज के न्यूज़पेपर में ही आई है। जॉइनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जॉइनिंग आप लोग की नवंबर में आप लोग की मेरिट लिस्ट और दिसंबर के वीक में आप लोग की जॉइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये कन्फर्म न्यूज़ है सीआरपीएफ की तरफ से, जो मेडिकल चल रहे हैं वहाँ से अपडेट आई है। और देखिए आज के न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आई है इस रिगार्डिंग, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 1 लाख से अधिक पद जो हैं रिक्त हैं और भर्ती प्रक्रिया 60,210 पर चल रही है। बीएसएफ सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों में आप लोग की जो पद रिक्तियाँ हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं, जिसमें जो अधिकतर ग्रेड हैं वो कांस्टेबल ग्रेड की भर्ती प्रक्रियाएं खाली हैं। तो इसी बीच को लेकर सीआरपीएफ में रिक्त पदों को लेकर जो भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही हैं वो 60,210 जो है कांस्टेबल पर हैं, 2,534 जो हैं उप निरीक्षक पर हैं और 310 हैं सहायक कमांडेंट पर हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट है ये क्लियरली कट देती है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, जिससे जो रिक्त पद हैं, क्योंकि अभी देखिए सीमाओं पर तनाव भी बढ़ा हुआ है और इन रिक्त पदों को आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट कराने में 1 साल लग जाएगा और नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग आने में भी 4 साल लग सकते हैं। तो रिक्त पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया से अगर कवर करा लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा किसी भी व्यक्ति को। और छोटे मोटे देखिए अभी आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट कम नहीं गई है। पिछले सालों की मेरिट लिस्ट के मुकाबले इस बार मेरिट लिस्ट बहुत हाई गई है, सभी स्टेट की मेरिट लिस्ट इंक्रीज हुई है। तो अगर मेरिट में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और जिन्होंने मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। 1 लाख पदों को इस भर्ती प्रक्रिया से ही रिक्त किया जा सकता है। तो इस कारण से दोस्तों 24 तारीख की डेट को आप लोग याद रखिएगा। 24 तारीख को ट्विटर पर ट्रेंड होगा इसी बीच को लेकर, क्योंकि आप लोग की जो देखिए ट्विटर सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है किसी भी बात को सरकार तक पहुंचाने का, और जो है सरकार तक ट्विटर के माध्यम से बात सभी पहुंच सकती है जो सभी व्यक्ति एक साथ होंगे। कम से कम एक व्यक्ति 100 ट्वीट भी करेगा तो दोस्तों ये ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। अगर कोई ट्वीट जो है ट्रेंडिंग पर आता है तो सरकार के सामने आता है, सरकार पक्ष को समझती है और आप लोग की भर्ती प्रक्रिया की सीट इंक्रीज हो सकती है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि सीट इंक्रीज हो जाए। सीट इंक्रीज पिछली भर्ती प्रक्रिया में होती आई है, 2 बार इस भर्ती प्रक्रिया में भी हो चुकी है और अब भी सीट इंक्रीज हो सकती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं उनको क्वालिफाइड हो सकता है। जितने भी मेरिट लिस्ट देखिए, मेरिट लिस्ट तो आप लोग की 100% पड़ेगी, इस बात को आप लोग नकार नहीं सकते। रीमेडिकल के अंदर जो जितनी उम्मीद जताई जा रही थी क्वालिफाइड रेशो की, उससे ज़्यादा जो है रीमेडिकल में क्वालिफाइड हो रहे हैं। 80% से अबव कैंडिडेट क्वालिफाइड हो रहे हैं रीमेडिकल में। तो हर किसी स्टेट की सीट तो आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट तो इंक्रीज़ होगी ही, और फाइनल मेरिट लिस्ट इंक्रीज़ हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं मेडिकल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं दर्ज सकते। इस कारण से दोस्तों आप लोगों को जो है ट्विटर पर आप साथ देना है और हम आप लोगों को बता देंगे किस तरीके से आप लोगों को ट्वीट करना है। सभी का हम ट्रेंडिंग आप लोगों को दे देंगे। 24 तारीख की डेट का याद रखिएगा टाइम, और जो भी टाइम मैं आप लोगों को बताऊँ उस टाइम को जरूर याद रखिएगा। सिर्फ आप लोगों को ट्वीट को रीट्वीट करना है, बस इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ आप लोगों को नहीं करना है। बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा, हम आप लोगों को जरूर सीट इंक्रीज कराएंगे अगर सभी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो 50 के 50,000 सब्सक्राइबर अगर साथ देंगे तो जहां पर आप लोगों की जो सीट है 60,210 है वो 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। हमारी मांग रहेगी कि 10,000 कम से कम सीटों को इंक्रीज़ किया जाए। 10,000 सीटें भी इंक्रीज़ कर दी जाती हैं तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। 10,000 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर नहीं होंगे। अगर मेरिट से बाहर की बात करें तो लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी अभी भी मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद। इस कारण से दोस्तों लगभग 10,000 तो हमें मांग रखनी ही पड़ेगी, जिस कारण से ज़्यादा अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ सकें और जो उनका सपना है इस बार भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाइड होने का वो कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस आप लोग की सीट को लेकर, आप लोग की जो कमेंट आ रहे हैं उनको लेकर। आप लोग को लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।